डीए हाइक सितंबर। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सितंबर 2025 में एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार है। महंगाई भत्ते यानी डीएनएस अलाउंस में बढ़ोतरी की खबरें तेजी से फैल रही हैं, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये बढ़ोतरी रिकॉर्ड तोड़ साबित हो सकती है। बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की वेतन की क्रय शक्ति लगातार घट रही थी। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। ये कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। करोड़ों परिवारों की आर्थिक चुनौतियां कम होने की उम्मीद है। सितंबर में 6 से 9% तक बढ़ोतरी की संभावना। विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार महंगाई भत्ते में 6% से लेकर 9% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह वृद्धि सितंबर महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में लागू होने की पूरी संभावना है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। इससे कर्मचारियों के मासिक वेतन में हजारों रुपए का इजाफा होगा। ये बढ़ोतरी महंगाई दर के आधार पर तय की जाती है और हाल के महीनों में बड़ी महंगाई को देखते हुए सरकार इस फैसले पर विचार कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि ये बढ़ोतरी उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। विशेषकर खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण यह राहत बेहद जरूरी हो गई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की तैयारी की है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में 4% से 6% तक की वृद्धि का ऐलान किया जा सकता है। ये निर्णय अगस्त 2025 में प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन इसका वितरण सितंबर महीने से शुरू होने की संभावना है। करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ये एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। सरकार का ये फैसला आर्थिक सूचकांकों और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगी। बढ़े हुए वेतन से बाजार में खपत बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। पेंशनभोगियों के लिए भी राहत। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनभोगियों के लिए भी अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का सीधा लाभ उन्हें भी मिलेगा, क्योंकि पेंशन की गणना में भी डीएनएस अलाउंस शामिल होता है। बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार से उनके परिवारों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये वृद्धि उनकी स्वास्थ्य देखभाल और दैनिक खर्चों में मदद करेगी। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आय के साधन सीमित होते हैं। बढ़ती चिकित्सा लागत और महंगाई के कारण उनकी समस्याएं बढ़ गई थीं। इस वृद्धि से उन्हें अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले जो लोग 400 रुपये मासिक पेंशन पाते थे, उन्हें अब 1100 रुपये मिलने की घोषणा की गई है। ये वृद्धि महंगाई की वर्तमान दर को देखते हुए की गई है। 11 जुलाई से इस नई दर को लागू करने की योजना है, जिससे लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी। ये बढ़ोतरी सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वृद्धावस्था में लोगों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस राशि से बुजुर्ग लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। ये वृद्धि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होगी। आर्थिक प्रभाव और लाभार्थी। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख है, जबकि पेंशनभोगियों की संख्या भी इसी के आसपास है। इस तरह कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक लोगों को इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा। उनके परिवारों को मिलाकर ये संख्या कई करोड़ तक पहुंच जाती है। बढ़े हुए वेतन का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर दिखेगा, बल्कि पूरे समाज पर इसका सकारात्मक असर होगा। अधिक खर्च क्षमता से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे व्यापारियों और उद्योगों को भी फायदा होगा। ये एक चक्रीय प्रभाव बनाकर पूरी अर्थव्यवस्था को गति देगा। भविष्य की योजनाएं और उम्मीदें। सरकारी कर्मचारियों और विशेषज्ञों की उम्मीद है कि ये बढ़ोतरी नियमित अंतराल पर होती रहेगी। महंगाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय समय पर डीएनएस अलाउंस में संशोधन आवश्यक है। सरकार की योजना है कि आर्थिक सूचकांकों के आधार पर नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाए। कर्मचारी संघों का कहना है कि ये व्यवस्था पारदर्शी और न्याय संगत होनी चाहिए। भविष्य में यदि महंगाई की दर में और वृद्धि होती है तो अगली बढ़ोतरी जल्दी आने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और उनके जीवन स्तर में निरंतर सुधार होता रहे। महत्वपूर्ण सुझाव और सावधानियां। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और अफवाहों पर भरोसा न करें। सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक सूत्रों से जानकारी लेना बेहतर होगा। बढ़ोतरी की सटीक दर और लागू होने की तारीख की पुष्टि सरकारी आदेश के बाद ही हो सकेगी। कर्मचारियों को अपने विभागों से नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना भी अपडेट करनी चाहिए। बेहतर बचत और निवेश की रणनीति बनाकर वे इस अतिरिक्त आय का सदुपयोग कर सकते हैं।